जैसे ओशियन में वेव्स होते हैं, वैसे ही आप भी कई बार टास्क पूरा करने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में ऐसे डूब जाते हैं कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। यही वजह है कि आपको टास्क चूज करने में पिकी होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हमेशा जो भी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हो उससे स्टार्ट करें। आज के इस बुक इट दैट फ्रॉग में ऑथर ने एक एनालॉजी क्रिएट करने के लिए एक जिंदा फ्रॉग का यूज किया है। मान लीजिए अगर आपको एक जिंदा फ्रॉग खाना हो तो उसे आप खड़े होकर देख नहीं सकते, आपको जो करना है जल्दी से कर डालना होगा। उसी तरह सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है कि जो करना है उसे आज और अभी करो। इस बुक में आपको 21 स्ट्रेटजी बताई जाएंगी जिस पे चलकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, ऐसा ऑथर का मानना है। ऐसी बहुत सी स्टडीज की गई हैं जिसमें पता चला है कि सक्सेसफुल लोगों की इमीडिएट एक्शन लेने की आदत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मीटिंग्स पर मीटिंग करते हैं, ब्रिलियंट प्लान बनाते हैं, फिर भी उनका टास्क पूरा नहीं हो पाता। इसलिए अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको प्रोडक्टिव बनने की हैबिट भी डालनी होगी। काम को डिले ना करने की आदत, प्रायोरिटीज सेट करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टैकल करने के लिए आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत है। जब आप मल्टीपल टाइम ये चीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आप कोई इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होती है जो आपको अंदर से काम करने में बहुत ही ज्यादा खुशी देती है। अब भला इससे बेस्ट क्या होगा कि आपके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाए जो आपको आपके अनफिनिश्ड टास्क को पूरा करने पर मजबूर कर दे। फिर ये आपके लिए एक इजी हैबिट बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस के 3D हैं। वो है डिसीजन, काम को करने का, दूसरा है डिसिप्लिन जिससे काम को कंप्लीट किया जाए, और तीसरा है डिटर्मिनेशन कि जब तक आप उस काम को पूरा न कर लें तब तक आप उस काम को छोड़े ना। और फाइनली अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको खुद को इन तीनों हैबिट को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को छोड़ देंगे तो आपको टास्क जल्दी जल्दी पूरा करने की हैबिट बनने लगेगी। तो ये समझ जाइए कि अब आप सक्सेसफुल बनने की रोड पे आगे बढ़ चुके हो। तो फर्स्ट पॉइंट है सेट द टेबल। एक लायन शिकार करने से पहले क्या स्टेप लेता है? वो सबसे पहले अपना प्रे यानी शिकार चूज करता है। उसी तरह आपको भी आपका टारगेट पहले से क्लियर करना चाहिए और बिना रुके अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको आपके गोल की क्लियरिटी ही नहीं होगी तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि उसे करना कैसे है। अगर आपको शॉर्ट टाइम में अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करनी है तो इन 7 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप, आप ये डिसाइड कर लें कि आपको क्या चाहिए। सेकेंड स्टेप, आपने जो भी करने का सोचा है आप उसे लिख लें। अपने गोल को पेपर पे लिखने से आप मोटिवेट होते हो, आपको उसे क्लियरली और परफेक्टली पूरा करने की एनर्जी मिलती है। थर्ड स्टेप, अपने उस टास्क को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन सेट कर लें ताकि आप पे एक प्रेशर बना रहे कि आपको उस टाइम फ्रेम में ही उस टास्क को कंप्लीट करना है। फोर्थ स्टेप, एक लिस्ट बना लें कि आपका गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स करने होंगे। फिफ्थ स्टेप, इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करें ताकि ये सिर्फ एक लिस्ट ना रहकर एक प्लान बन जाए। इस लिस्ट को प्रायोरिटी और सीक्वेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें और ये करना जरूरी इसलिए है ताकि आपका टास्क छोटे छोटे इंडिविजुअल असाइनमेंट में डिवाइड कर लिया जा सके जो कि इजीली अकॉम्प्लिश हो सकता है। सिक्स्थ स्टेप है, जो भी एक्शन लेना है अभी इमीडिएटली ले लीजिए, कल का वेट ना करें। जो करना है अभी इसी वक्त करें और आप डेली कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाता हो। फिर चाहे आप किसी न्यू लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स को लर्न करें या फिर रोज कुछ ना कुछ पढ़ें। मैटर बस ये करता है कि एक बार अगर आप स्टार्ट हो जाते हो तो फिर आपको रुकना नहीं है। आपकी प्रोग्रेस छोटी सी ही सही पर डेली हो तो रही है। सेकेंड पॉइंट, प्लान एवरी डे इन एडवांस। किसी को एलिफेंट को खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? जाहिर है उस एलिफेंट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, फिर उसे पीसेस में खाए जाएं। सेम यही चीज गोल्स के साथ भी है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का एक बहुत ही बड़ा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इसे पूरा करना ज्यादा इजी रहता है
और इसके साथ ही आपको एक अच्छा प्लान बनाकर चलना होगा। यहाँ कोई भी ऐसा वैसा प्लान नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हम आपको 6P का फॉर्मूला बताते हैं जो आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा। ये कुछ इस तरह है: प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। तो इसे फॉलो करते हुए डेली रात में अपने नेक्स्ट डे के टास्क लिख लें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपकी लिस्ट सब लेवल होनी चाहिए, मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से। इन लिस्ट में आप आइटम को ट्रांसफर करके अपने डे को मोस्ट प्रोडक्टिव डे बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो फर्स्ट स्टेप आप ये कीजिए कि वो सारे स्टेप को लिख लीजिए जो आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। और जब आप इन स्टेप्स पे काम करो तो जो भी काम आपने पूरा कर लिया है उसे टिक ऑफ कर दो, जिससे आपको ये फील होगा कि इन टास्क पे आपका पूरा कंट्रोल है। पॉइंट 3, अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। इमेजिन कीजिए कि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईमेल्स पढ़ने हैं और ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए आपको सुपरमार्केट भी जाना है। तो आप पहले क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, ईमेल्स पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है और यही 80-20 रूल है। जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क आपको 20% वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें जिसकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा हो। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे इंपॉर्टेंट टास्क को बहुत ही ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, और इसलिए कई बार उन्हें लगता है कि वे बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसलिए याद रखें कि हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क को ही पहले करें। खुद को मोटिवेट करने के लिए इमेजिन करें कि आप उसे फिनिश कर रहे हैं। पॉइंट 4, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज। सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजन में टाइम फैक्टर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आफ्टर ऑल, एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों तक अपनी सक्सेस मेंटेन कर सके उस कंपनी से कहीं बेटर है जो आज की डेट में प्रॉफिट कमा रही है लेकिन नेक्स्ट 5 सालों में गायब हो जाएगी। एक क्रूशियल टास्क के ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर कुछ शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस किए गए। तो क्या आप ये डील करने को तैयार हैं? आपको हमेशा एक ऐसे टास्क से स्टार्ट करना चाहिए जिसके लार्जेस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हों। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए रिमाइंड करते रहें कि इस टास्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। खुद को अपने माइंड के हाथों फूल ना बनने दें कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा कि फोर्स्ड एफिशिएंसी का लॉ है उसके हिसाब से आपके पास इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हमेशा टाइम है। ये स्टडीज में प्रूव हुआ है, अगर आप लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी काम पूरा करते हो तो बेशक आप इसे फिनिश कर लेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि इसमें मिस्टेक भी बहुत ही ज्यादा होंगे और आप इसे अंडू नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इससे तो बेटर यही है कि आप पहले से अपना सारा काम ऑर्गेनाइज रखें ताकि फिर डिलेज के लिए टाइम बच सके। 5th पॉइंट, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपको एक ही दिन में ढेर सारे फ्रॉग्स खाने पड़ जाएं तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाला फ्रॉग खाएंगे। यही सक्सेसफुल लोग और नॉर्मल लोगों के बीच में डिफरेंस है। हर कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है। आपको किस बात पे प्रोक्रेस्टिनेट करनी है आप पहले उसे चुनें। नहीं बोलना भी एक आर्ट है, आपको ये सीखना ही होगा। हर वो चीज जो आपके काम की नहीं है और जो आपको आपकी गोल की तरफ नहीं ले जाती उसे ना बोल दें। अपने लाइफ की टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज को कट डाउन कर दें, जैसे कि टेलीविजन देखने के बजाय कोई काम की बुक्स पढ़ें। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि आप सबसे अगली और सबसे बड़े फ्रॉग को सबसे पहले खाएंगे। इसका मतलब जो भी टास्क आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है आप उस टास्क को सबसे पहले करेंगे। यूज ABCDE मेथड कंटिन्यूअसली। क्या आपके पास खाने के लिए बहुत सारे फ्रॉग्स हैं? ABCDE मेथड, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है, A आपका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉग है, B वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे नहीं भी करते हैं तो लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड में B आपके लिए मस्ट नहीं है।
सी ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला। डी एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं। ई वो टास्क है जो आप अबॉलिश कर सकते हैं और इसका आपकी लाइफ में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आपको काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपना टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दें और जब तक पूरा ना हो तब तक आप ना रुकें। 7th पॉइंट, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। जब कोई लायन किसी भी डियर का शिकार करता है तो वो तुरंत उसे किल नहीं करता, बल्कि अपने काम को सिंपल और इजी टास्क में डिवाइड कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लायन पहले उस डियर को घायल कर उसे जमीन पे गिरा देगा, फिर उसकी नेक पे अपनी टिथ से दबाएगा। इसी तरह आप भी अपने जॉब को 5 या 7 रिजल्ट एरियाज में बांट लें। आपको अपने की रिजल्ट एरियाज को पिन पॉइंट करना है। यही आपके जॉब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट है। जैसे कि किसी भी सेल्स पर्सन के लिए न्यू अकाउंट बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट होता है। अपने की रिजल्ट एरियाज को मास्टर करना ही सक्सेसफुल आउटपुट की गारंटी है। 8th पॉइंट, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। हम लोग चाहे कितना भी काम अपने जॉब में कर लें, पर उन सब में से 3 ही आपका ऐसा कोर टास्क है जो आपके जॉब में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है। तो थोड़ा टाइम निकाल कर सोचिए कि कौन सा ऐसा टास्क है जो आपके होल वर्क में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है। और जब आप उन 3 टास्क को डिस्कवर कर लें तो सोचिए आप अपना पूरा टाइम उस काम को आप पूरे पैशन और डेडिकेशन के साथ कैसे कर सकते हैं, और उस काम को पूरे फोकस के साथ करने के लिए अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। 9th पॉइंट, प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। जैसे आप किसी भी मील को प्रिपेयर करने से पहले सारी चीजों को अरेंज कर रख लेते हैं ताकि आपकी टाइम और एफर्ट बच सके, यही सेम चीज वर्किंग के साथ भी है। अपने वर्क प्लेस को एंजॉयबल बनाएं, इसे जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाएं ताकि जब आप स्टार्ट करें तो कोई भी चीज आपको रोक ना सके। बेशक अभी आप तैयार नहीं हैं, फिर भी आप काम को स्टार्ट कर दें। अपना 80% जॉब पूरा कर लें, फिर करेक्शन तो आप बाद में कर ही लेंगे। अपने माइंड में आप फियर को आने ही ना दें कि मुझसे ये काम नहीं होगा। 10th पॉइंट, टेक इट 1 वाइल्ड बैटल एट अ टाइम। एक पुरानी कहावत है, अ जर्नी ऑफ 1000 लीग्स बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए आप काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लें। यकीन माने गारंटी के साथ आपको इससे पूरी सक्सेस मिलेगी। कुल मिलाकर आप सक्सेस को 2 पॉइंट में समराइज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकेंड पॉइंट, टेकिंग 1 स्टेप एट अ टाइम। इस बुक में टोटल 21 पॉइंट्स और कुछ सब पॉइंट्स हैं, पर मैं इस वीडियो में सिर्फ 10 पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो अभी ही बहुत ही ज़्यादा लंबी बन चुकी है और मैं बाकी के पॉइंट्स को अगली वीडियो यानी ईट दैट फ्रॉग बुक की समरी की सेकंड पार्ट में लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।